स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में अब जेन ज़ी ने तय कर लिया है कि अपने हक के लिए वो न सिर्फ सड़कों पर उतरेंगे बल्कि सरकारों और अधिकारियों की घेराबंदी करेंगे। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ सफल आंदोलन हुआ। उसके बाद रांची में छात्रों ने सरकार को झुकने और परीक्षाएं रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्र और छात्राओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताती हूँ। आज भोपाल में बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने सीएम हाउस के पास धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि 4 साल का कोर्स, लेकिन 6 साल से न रिजल्ट मिला और न ही डिग्रियां। छात्रों का आरोप है कि सिस्टम की लापरवाही, नर्सिंग कॉलेजेस के फर्जीवाड़े की वजह से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि कॉलेज की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी वैधता की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं है, और अगर किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है, उनकी नहीं। परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने को लेकर नर्सिंग के स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं और अब वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें फिलहाल रोका हुआ है, इसीलिए पॉलिटेक्निक चौराहे पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वादा और बहाना बहुत हुआ, अब इस वादे को इम्प्लीमेंट करिए और परीक्षा कराइए। तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों पहुंचे हुए हैं यहाँ पे? हमारी मांग है कि हमारी एग्जाम कराई जाए, हमारा जो 3rd ईयर का जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि आज 6 साल से ज्यादा हो गया। हमारा जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो जो 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए वो आज 6 साल हो गए। हमारा 3rd ईयर तक कंप्लीट नहीं हो पाया और 4th ईयर के एग्जाम भी नहीं है, तो हम करें क्या? मूल परेशानी क्या है, क्या वजह हुई कि आपको यहाँ धरना देने आना पड़ा? मुझे पूरा मामला बताइए। देखिए, पूरा मामला ये है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो फर्जी निकले हैं, लेकिन हम लोगों को एडमिशन लेते टाइम ये नहीं पता था कि कॉलेजेस फर्जी है। अगर फर्जी है कॉलेज तो वो कॉलेज वालों की गलती है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारा जो भी मैटर है तुम लोग सॉल्व करो। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार की गलती, हमारी गलती नहीं है। हम लोगों को जस्टिस चाहिए बस। मान्यता किसने दी? आपने दी। पैसों के चक्कर में आपने फर्जी कॉलेज को मान्यता दिया। आज एक भी नर्सिंग कॉलेज हमारे साथ खड़ा नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट करने नहीं उतरे। हमने एडमिशन लिया था कि कॉलेज हमारे साथ खड़ा हो, 4 साल की डिग्री 4 साल में पूरी करवाए, लेकिन ये कॉलेज की जिम्मेदारी बनती थी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये देखिए तस्वीरें, दरअसल पूरा मामला ये है कि कुछ साल पहले नर्सिंग कॉलेज को फर्जी मान्यता दी गई। सरकार और नर्सिंग कॉलेज की मिलीभगत से, सरकार के कुछ अधिकारियों और नर्सिंग कॉलेज की मिलीभगत से फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। इन फर्जी कॉलेजेस के ये स्टूडेंट हैं। जैसे ही इन्होंने एडमिशन लिया, एग्जाम की बात आई, मान्यता रद्द हो गई। मामला कोर्ट में चल रहा है, जहां पर सरकार और नर्सिंग कॉलेज एक दूसरे के आमने सामने हैं। फिलहाल स्थिति यहाँ पर ये है कि नर्सिंग कॉलेज के ना एग्जाम हो पा रहे हैं उन फर्जी कॉलेजेस के, ना ही कोई रिजल्ट घोषित हो रहा है। लिहाजा 6 साल हो चुके हैं और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो इस समय यहाँ पर धरना देने को मजबूर है, क्योंकि उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अब ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 के नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या में इजाफा हुआ। साल 2020-21 के आसपास बहुत सारे नए कॉलेज खोले गए। अनिवार्य सुविधाएं नहीं होने वाले कॉलेज को भी मान्यता मिली। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच में 500 से अधिक कॉलेजेस में कमियां मिली। जांच में खरे उतरे नर्सिंग कॉलेजेस को ही परीक्षा की इजाजत दी गई। अयोग्य कॉलेज के छात्र दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किए गए, जिनमें 2000 से अधिक छात्रों का अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जिन नर्सिंग छात्रों का ट्रांसफर नहीं हुआ वो प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, गलती प्रशासन की है, तो सजा आखिरकार वो क्यों भुगते। और इसके अलावा ये जो पूरा मामला है उसमें मध्य प्रदेश में जो ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिनकी संख्या तो बढ़ी, लेकिन नए कॉलेजेस में वो सुविधाएं नहीं थी जिनके होने की वजह से मान्यता किसी भी कॉलेज को मिलती है। हाईकोर्ट ने उसके बाद आदेश दिया और 500 से अधिक ऐसे कॉलेज मिले हैं जिनमें कमियां पाई गई हैं। जो ऐसे कॉलेजेस थे जो कि तमाम मानकों में खरे उतरे, सिर्फ उनमें ही परीक्षा की इजाजत दी गई, और जो कॉलेज अयोग्य ठहराए गए वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका
ट्रांसफर हुआ ही नहीं। 2000 से अधिक उनकी तादाद है। अब ये परेशान है क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा आखिर वो करें तो करें क्या, क्योंकि पुराना जिस कॉलेज में वो थे पहले उसकी मान्यता रद्द हो गई और नए कॉलेज में उनका ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ऐसे में वो प्रदर्शन पर उतरे हैं और लगातार सीएम हाउस के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि प्रशासन की गलतियों का खामियाजा भला वो क्यों भुगतेंगे, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आजकल, और इसी कड़ी में हमारी टीम हरियाणा के पंचकूला पहुंची। हमारा मकसद देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियों को देश के सामने लाना है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। नवभारत की टीम जब हरियाणा के इस प्राथमिक स्कूल में पहुंची तो हर स्कूल की तरह यहाँ भी बच्चे ज्यादा और क्लासरूम कम दिखे। हालांकि किसी भी टीचर ने यहाँ पर कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया, यानी सबको डर है कि सच सामने आने पर कहीं प्रशासन स्कूल के टीचर्स पर ही निशाना न साध दे। लेकिन हमें इस प्राथमिक स्कूल के अंदर बरामदे में एक साथ 2 क्लास के बच्चे पढ़ते दिखाई दिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि सरकारी सुविधाओं की बात करें तो मिड डे मील भी यहाँ पर छात्रों को मिल रहा है, लेकिन क्लासरूम और पंखों की कमी जरूर है इस गर्मी में। इतना ही नहीं, स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को कीचड़ भरी सड़क से गुजरने को मजबूर होना पड़ा है। कैमरे पर तो किसी टीचर ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन खुफिया कैमरे पर जो शिकायत हुई जरा वो देखिए आप। तो हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे, प्राथमिक स्कूल के अंदर बरामदे में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये वाला एरिया ना इस तरह हमारा ये मतलब काफ़ी समय से वो पड़ा है, डैमेज पड़ा है और इसको भी कंस्ट्रक्शन के लिए कई बार हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर नहीं। तो किस लिए कैसे गिर गए थे? बारिश में क्या चीज़ नहीं डैमेज कैसे हुआ? हाँ जी, तो बारिश में नहीं गिरा, एक तरह से काफ़ी पुराना हो चुका है। इस पर मैडम ने सारी कार्रवाई कर रखी है, सारी सुविधाएँ भगवान की सब सुविधाएँ। मिड डे मील बढ़िया चला हुआ है और टॉयलेट फैसिलिटीज। बस यहाँ पर यही दिक्कत है कि रास्ता थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्लासरूम पूरे नहीं है ना। क्लासरूम का है, क्लासरूम को मैडम ने ये वगैरह पर ये डाल दिए, तो शेड वगैरह डलवा दिए, ऊपर से काफी फैन कूल लगे हुए। हाँ जी, फैन कूल लगे तो थोड़ा कूलर जैसे आज मतलब एटमोसफेयर ठीक है तो मतलब वो चल जाता है, मतलब काम चल जाता है। तो ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फैन लगा रखे हैं, कूलर भी देखिए, फैन जी किसी से कोई कूलर आ गया। अब इस स्कूल के बाहर की सड़क चलिए आपको दिखाते हैं। इसे देखकर स्कूल के हालात आप समझ जाएंगे। बारिश के मौसम में बच्चों को देखिए स्कूल तक पहुंचने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, देखिए आप भी। के खड़क मंगोली में एक जो प्राथमिक स्कूल है 5वीं कक्षा तक का सरकारी, वहाँ पर आए हैं और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आप यहाँ पर देखेंगे। खड़क मंगोली ये इलाका है, यहाँ पर हमने ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखने की कोशिश की, लेकिन स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तरीके से वो अनुमति नहीं देंगे यहाँ पर वीडियो कैमरा ऑन करने की या किसी प्रकार की उन्होंने बात करने से पूरी तरीके से इनकार किया और कहा कि अनुमति के बिना यहाँ पर किसी भी तरीके से जो वीडियोग्राफी है नहीं की जा सकती या कैमरा ऑन नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने जो अंदर जाकर देखा, बातचीत की, करीब 300 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और उनके लिए करीब 30 से ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए जो सरकारी पैमाना है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो करीब 12 हैं और क्लासरूम की बेहद कमी है। बरामदे में ही बच्चों को बैठाया गया है, बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है और टीन शेड भी ऊपर डाला गया है ताकि वहाँ पर बच्चों को बैठाया जा सके। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो ये एक ऐसा इलाका है, दूर दराज का इलाका है पंचकुला जिला मुख्यालय से, और वहाँ पर ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की स्थिति। और जो दूर दराज के इलाके हैं जो पंचकुला से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर होंगे, वहाँ पर क्या स्थिति होगी। बहरहाल यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी ने बात करने से इनकार कर दिया। और देखिए स्कूल्स के लिए नियम है कि उनके पास बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड और बच्चों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। इसके अलावा खुले हवादार क्लासरूम्स भी होने चाहिए। लेकिन अहमदाबाद में एक स्कूल ऐसा है जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, स्कूल के पास प्लेग्राउंड ही नहीं है। खेलने के नाम पर बच्चों को हफ्ते में एक बार स्कूल से बाहर ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई अपनी बाउंड्री भी नहीं है। बच्चे कॉम्प्लेक्स के रास्ते स्कूल आते जाते हैं। नियम है कि स्कूल के आसपास 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ जैसे पान गुटखा की बिक्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल के गेट के नीचे ही पान गुटखे की दुकानें हैं। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी ध्रुव की एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ।
स्कूल से 100 मीटर दूर तक यहाँ पर जो पान के गल्ले की बात है वो तो काफी दूर रही, लेकिन स्कूल के नीचे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये पूरा स्कूल के नीचे ही इन लोगों ने ये बनाया हुआ है। जब यहाँ पर जो शॉप्स चला रहे हैं वो शॉप ओनर से जब बात की तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर शॉप्स और ये कॉम्प्लेक्स पहले से ही था, लेकिन उसके बाद ये स्कूल ऊपर बनाई गई है। और ये स्कूल का आप देखिए यहाँ पर नहीं कोई पार्किंग की सिचुएशन या फिर नहीं कोई ग्राउंड। ये जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, बच्चों से बात की तो पता चला कि वीक में एक बार ये बच्चे यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी के लिए इन लोगों को बाहर लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये पूरा वीक ये बच्चे कोई भी यहाँ पर ग्राउंड्स वगैरह नहीं है, कोई एक्टिविटी का कोई जगह नहीं है, कोई पार्किंग स्लॉट नहीं है, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ऊपर ही ये पूरी स्कूल बनाई दी। अब खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर जैन अल्फा यानी स्कूल के बच्चों ने सड़क की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में बच्चों को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए। बच्चों का आरोप है कि उनके इलाके में स्कूल और अस्पताल तक जाने के लिए सड़क नहीं है और ये मूलभूत सुविधाओं का हिस्सा है। इन जैन अल्फा के साथ इलाके के ग्रामीण भी पहुंच गए। आरोप है कि एडीएम, सदर सीओ और थाना प्रभारी प्रिंस कुमार ने बच्चों को उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बच्चों ने थाना कुरारा के जमरेही गांव से सड़क की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। तो देखिए, जैन अल्फा अपनी मांगों को लेकर के मुखर है। जैन जी के अलावा अब जैन अल्फा भी सड़कों पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में अपने स्कूल की बुनियादी जरूरतों को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं।